बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनमोल किचन विद फूड नॉलेज। तो आज हम जो फूड आपके लिए बना रहे हैं वो है लसूड़े का अचार। ये लसूड़े का अचार है, ये है बेहतरीन। ये देखें, ये है फल है और लसूड़े का दरख्त बहुत ही बड़ा होता है। और ये है जब लसूड़े पक जाते हैं तो ये है फ्रूट हैं, तो ये है इतने मीठे होते हैं कि है बहुत ही ज़्यादा हमने बचपन में खाए हुए हैं। और इसका दरख्त तो बहुत ही बड़ा होता है और हम जो है ना इससे तोड़ कर खाया करते थे, लेकिन आज मैं इसका अचार बना रही हूँ। तो अभी ये कच्चे हैं और इनका प्रोसेस यही होता है कि इनको अच्छी तरह से ज़रा सीम से भी पाक कर लिया जाए, बॉयल किया कर लिया जाए और इनको थोड़ा सा फिर नरम और सॉफ्ट भी किया जाए, क्योंकि ये जो होते हैं कच्चे होते हैं तो ये सख्त होते हैं। तो ये देखें, ये आप जो है ना 10 मिनट इनको बॉयल करें और फिर चेक कर लें कि ये थोड़े से नरम हो गए हैं तो फिर ठीक है। आप इनको काट कर देखें तो ये देखें, ये है आज तो हमारे लिए ये है बहुत ही अच्छे लसूड़े आ गए हैं, वरना ये छोटे भी होते हैं। तो आज ये बहुत ही अच्छे बड़े बड़े लसूड़े हैं और इनका अचार भी बहुत ही मज़े का बनने वाला है। तो इनको बॉयल करना भी लाजमी है। और बॉयल करने से पहले यह है कि ये डंडियों समेत आप इसको बॉयल कर लें, क्योंकि जब हम इनकी कैप्स उतारेंगे तो डंडियाँ होंगी तो उनकी मदद से यह इजीली इनकी कैप उतारी जा सकती हैं। तो ये देखें, ये है माशाल्लाह, ये कैप्स भी इजीली उतर जाती हैं और इन का भी कोई मसला नहीं होता। तो ये देखें, ये काफ़ी सारे तो इनके जो है ना कैप्स पहले ही उतर गई हैं बॉयल करते वक्त। और ये हमने लसूड़े जो हैं वो डंडियों समेत 5 kg थे, तो डंडियों को जब हमने उतार दिया है तो वज़न में ये है 3 किलो रह गए हैं। तो ये है 2 किलो सरसों का तेल। तो ये इसको हम जो है ना अच्छी तरह से बॉयल कर लेते हैं, गरम कर लेते हैं और फिर इसको अच्छी तरह से ठंडा करते हैं। और ये है हमारे पास मसाला जात अचार के, ये हैं 5 जो है ना टेबल स्पून ये सूखा धनिया और ज़ीरा, और 3 टेबल स्पून राई दाना और 2 टेबल स्पून है हमारे पास यह मेथी दाना। तो हम इनको मिक्स करते हैं और हम इनको रोस्ट कर लेते हैं और खुशबू आने ताकि इनको जो है हम रोस्ट करते हैं, ताकि इसमें किसी किस्म की कोई नमी वगैरह है तो वो भी ख़त्म हो जाए। और इसके अलावा जब हम इसको रोस्ट करते हैं तो इनका जो फ्लेवर है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए हम इसको रोस्ट भी करते हैं। तो इनको जो है बस थोड़ा सा रोस्ट करना है। इनको का रंग जो है वो हो बिल्कुल भी तब्दील ना हो, थोड़ा सा ऐसे कलर हो आए तो बस। तो माशाल्लाह ये देखें, खुशबू भी आना शुरू हो गई है और हमारे जो राई दाना है वो चटक रहा है और सारे मसाले जो हैं वो चटक रहे हैं। तो यही बस ठीक है। इनको हम फिर निकाल लेंगे एक सेपरेट प्लेट में, ताकि हमारा पैन जो है वो बहुत ही गर्म है, अगर इसमें रखे रहेंगे तो फिर जल जाएंगे। तो ये प्रोसेस जो होता है थोड़ा जल्दी जल्दी करना होता है, तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा। तो हमारे अचार कोई भी हो तो वो बहुत ही मज़े का बनता है, लेकिन ये लसूड़े का अचार जो है ये है इसी मौसम में बनता है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए लसूड़े का अचार बना लूं, तो आप भी देख लें। ये है बस देहात वगैरह में, विलेज वगैरह में मिलते हैं, तो ये ज़्यादातर सिटी वगैरह में नहीं मिलते। तो अगर आप लोगों को इसका अचार खाना है तो आपको पहले से ही इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी और किसी के ज़िम्मे लगाना पड़ेगा, तभी आपको ये मिल सकेंगे। तो ये देखें, ये हमारे जो हैं मसाले, हमने इसमें कलवंजी भी डाली है और ये भी साथ ही पक गई है। तो हम सौंफ भी हैं। तो अब हम इसको जो है मिक्सी के जार में हम इसको जो है पीस लेंगे। तो ये देखिए, दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना। ये देखें, बहुत सारे हमारे मसाले जो हैं वो अभी तक साबित हैं।
तो ये सारे मसाले जो हैं ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। और ये है हमारे पास पाउडर मसाले, ये है हल्दी, ज़ीरा पाउडर और सुर्ख मिर्च, नमक, वाइट चिल्ली पाउडर और पेपर ब्लैक पेपर और वाइट चिली पेपर जो है 1 टेबल स्पून है। और ये नमक और मिर्च जो है ये 2 टेबल स्पून है। और ये ज़ीरा पाउडर और हल्दी पाउडर ये भी हमारे पास जो है 1 टेबल स्पून है दोनों। तो इनको मिक्स करते हैं और फिर हम जो हमने पीसा है मसाला वो भी हम इसी में शामिल करते हैं, ताकि हमारे सारे मसाले जो हैं वो जो हैं बराबर एक साथ मिल जाएं और अच्छे से ये है मिक्स हो जाए। ये ना हो कि कहीं ज़्यादा हो और कहीं कम हो। तो हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फाइन एक ही पाउडर बना लेंगे। तो ये है हमारे पास दरदरा सा पिसा हुआ है हमारा बेहतरीन अचार का मसाला, और इसको भी हम इसी में अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ये प्रोसेस जो होते हैं ये लाजमी करना होते हैं, और इन से जो है ना बराबर मसाला मिक्स हो जाता है और कहीं ये है ज़्यादा और कम नहीं होता। तो कलवंजी भी हमारे बहुत ही बेहतरीन हमारा मसाला है। इस की मदद से भी हमारे अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और सौंफ भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो सारे मसाले हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। और ये देखें, ये इस तरह का जब हम अचार का मसाला बना लेते हैं तो ये है हमारा बाकी खानों में भी बहुत ही अच्छा यूज़ हो सकता है। तो ये देखिए, हमने कैप्स भी सारे लहसुनों की उतार दी थी और हमने इसको 1 घंटे के लिए धूप पर रख दिया था। और जिस बर्तन में हमने बनाना था उसको भी हमने धूप पर रख दिया था ताकि कोई नमी वगैरह ना हो। तो ये हैं हमारे पास लहसुन, ये देखें ये बहुत सारे हैं। तो वज़न में ये है 3 किलो हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, ये हम पहले हम इसके ऊपर मसाला डालते हैं ताकि ये अच्छी तरह से सब लहसुन पर लग जाए। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो इसके ऊपर हम दूसरे लहसुन डालते हैं और फिर हम ये मसाला डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेंगे सारे लहसुन के ऊपर। हमारे लहसुन जो हैं ऑलरेडी वो सूखे हैं, तो ये देखें नज़र भी आ रहा है। तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा। नमी का बिल्कुल भी आपने ख्याल रखना है, 1 ड्रॉप भी आपके अचार में पानी की ना हो। तो ये देखें, ये बेहतरीन से हमारे लहसुन। तो ये देखें, हमने इस पर मसाला जो है वो डाल दिया है। ताहे बताए हमने इस पर मसाला डालना है। और ये देखें, ये सारे हमने इस पर इसमें जो है लहसुन जो है दूसरी तह हमने लगाई है लहसुनों की। और ये देखें, ये हमारे पूरा मसाला हमने इस पर फाइनल कर दिया है। और हम इसको दोनों हाथों की मदद से जो है बर्तन को इसी तरह से घुमाएंगे और अच्छी तरह से सारे लहसुनों पर मसाला जो है वो कोट कर लेंगे। तो हाथ का इस्तेमाल नहीं करना, आपने इस बर्तन ही की मदद से इनको झटकना है। और इनको जो है पूरा ये देखिए मसाला लग गया है। तो अब हम इस पर जो हमने ऑयल अच्छी तरह से गर्म किया है, और अब हम इसके ऊपर ऑयल डाल देते हैं। और ये देखें, ये हमने इसको फुल ठंडा भी कर लिया है। तो ठंडा करना लाजमी है, आप गरम ऑयल बिल्कुल भी ना डालिएगा। तो ये गरम नहीं है, अब ये ठंडा हो चुका है। तो इसको हम अब धूप पर रखेंगे। धूप पर बनाया गया अचार जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है और नेचुरल तरीके से बनता है, और इसका जायका भी बहुत ही अच्छा आता है। पकाने वाला जो होता है अचार, उसका जायका और होता है। धूप पर रखने वाले अचार का जायका बहुत ही मज़े का होता है, क्योंकि उसको जो होती है धूप लगती है तो वह उसकी जो है धूप की हीट जो होती है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती। तो उसकी मदद से यह आहिस्ता आहिस्ता पकता है, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है फिर।
तो इसको मैंने जो है ना 8 दिन, पूरे 8 दिन मैं इसको धूप पर रखूँगी और रात को फिर मैं किचन में ले आऊँगी और दिन को मैं इसको धूप पर रखूँगी, कपड़ा भी बांधूँगी और इसको जो है ना इसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखेंगे, तो तभी ये जाकर बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये देखें 8 दिन गुजर चुके हैं और मैंने मेहनत की है और 8 दिन मैंने इसको मुकम्मल तौर पर धूप पर भी रखा है और फिर रात को इसको किचन में भी रखा है। तो ये कुछ इस तरह की शक्ल इसकी हो गई है और ये बहुत ही मज़े का बन चुका है। इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की आ रही है। अगर आप लोग इसकी खुशबू सूंघ सकते तो आप कहते कि ये है वाकई धूप पर रखने वाला अचार जो है वो बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये नेचुरल तरीका है और ये ऑयल की वजह से और धूप की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता पका है, तो ये बहुत ही मज़े का बन चुका है और इसका मसाला भी बहुत ही ज़्यादा फूल भी चुका है और मज़े का भी बन चुका है। मेरे घर में, मेरे किचन में पता चल रहा है कि यहाँ पर अब जो है ना अचार बन रहा है, यहाँ पर अचार रखा है, तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। ये अचार इतना ऐसा है कि कोई भी बाहर से कोई आ जाए तो वो लाजमी कहेगा कि आपने अचार डाला है, तो इसकी खुशबू पूरे घर में महकी हुई है। तो अब हम इसको इस तरह के बोतल्स में शीशे के जार में डाल देते हैं और इसको हम रखेंगे अपनी डाइनिंग टेबल पर, जो कि हमारी डाइनिंग टेबल की शान है। ये है बहुत ही मज़े का, पास पूरे साल में ये एक दफ़ा आते हैं लसूड़े, तो इनका भरपूर फ़ायदा उठाया करें और फूड जो है वो हो हर किस्म की खाया करें, अल्लाह पाक की नेमत है। तो ये देखें ये बहुत ही मज़े का है और इसका एक एक दाना भी बता रहा है कि हम बहुत ही मज़े के हैं। तो ये देखें ये है इसका कलर और ये धूप पर बनने वाला अचार बहुत ही मज़े का होता है, नेचुरल तरीके से होता है। तो ये धूप पर बना रख कर आप लोग सारे अचार बनाया करें तो ज़्यादा मज़े के होंगे। आग पर बनने वाले अचार जो होते हैं वो ये उसी वक्त बन जाते हैं, लेकिन उनका वो टेस्ट नहीं होता जो धूप में बनाए गए अचार का होता है। तो इसका ऑयल भी आहिस्ता आहिस्ता पका है, ये सारे लसूड़े भी आहिस्ता आहिस्ता पके हैं, तो ये बहुत ही मज़े के हैं। तो ये देखें आप, ये आपके लिए हैं। अगर आप लोगों को मेरा इस तरह से काम करना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्त और फैमिली मेम्बर इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो ये देखें ये है हमारे पास बेहतरीन हमारा और आपका पसंदीदा अचार लसूड़े का अचार है। तो ये बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा है और ये दिल कर रहा है कि अभी से इसको उठाएं और खा लें। और हमने इसको काफ़ी ट्राई भी किया है और हमने इसको खाया है, चखा है, ये बहुत ही मज़े का बन चुका है। तो ये देखें ये है हमारे पास लसूड़े का अचार और इसको आप लाजमी ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा और आप लोगों का साथ बना रहे। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरी वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा भी उठाते रहें और मेरे साथ रहें, खुश रहें। और ये देखिए अपने अम्मी अबू की खिदमत करें। इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें जब हम लोग बना लेते हैं तो हम अपने हमसायों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और खुशियाँ बांट सकते हैं। और ये खुश कर देने वाली रेसिपी है जो कि आपके लिए है। आप भी इसको लाजमी बनाएं और धूप पर रख कर बनाएं और अच्छे अच्छे मसाले डाले हैं और ऑयल भी बहुत ही अच्छा डाला है और सारी चीज़ें इसमें बहुत ही परफेक्ट अंदाज में डाली गई हैं और इसको बड़ी मेहनत के साथ बनाया गया है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो ये देखें ये है हमारे पास अचार। जो लोग एक रोटी खाएंगे तो वो इस अचार के साथ 2 खा लेंगे, जो कि बहुत ही मज़े का है। ये ना भूलने वाली रेसिपी है। ये अचार हम पूरा साल इसका वेट करते हैं कि लसूड़े आएंगे और हम अपने लिए बेहतरीन सा अचार डालेंगे। तो थैंक्स बंडाला, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।